हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लेक्सर की सेकंड टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। 4-1 मल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने उसकी फ़र्स्ट टाइप डिस्कस की थी 2-1 मल्टीप्लेक्सर। आज हम उसकी सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे 4-1 मल्टीप्लेक्सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि 4-1 मल्टीप्लेक्सर किस तरह का होता है। ये स्टूडेंट्स एक बॉक्स होता है इस तरह का। इसके अंदर क्या होगा कि 1 आउटपुट होगी और उसकी 4-1 मल्टीप्लेक्सर है। इसका मतलब है कि इसकी 4 क्या होंगी, इनपुट्स होंगी। उसे हम नाम दे देते हैं I0, I1, I2 और I3 का। ये क्या हमारे पास है, 4-1 मल्टीप्लेक्सर है। अब हम इसकी फाइंड करेंगे कि इसकी जो नंबर ऑफ क्या होगी, सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, नंबर ऑफ इनपुट्स तो हमारे पास हैं, वो हमें पता है कि 4 है, आउटपुट पता है 1 है, लेकिन इसकी सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी वो हमें किस तरह फाइंड करनी है। उसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, n इज इक्वल टू 2 रेज की पावर m, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू द 2 रेज की पावर नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है हमारे पास, इनपुट्स हैं 4 इज इक्वल टू आ गया 2 रेज की पावर m। इसका क्या मतलब है कि 2 रेज की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 4, इक्वल आ गया 2 रेज की पावर m के, बेस के इक्वल है। इसका मतलब है कि पावर के इक्वल होगी और m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 2 आ गई। इसका मतलब है कि सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, सेलेक्ट लाइंस 2 होंगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लाइंस भी ड्रा कर लेते हैं। 1 आ गई S0 और सेकंड जो सेलेक्ट लाइंस आ गई वो आ गई S1। ठीक हो गया। ये हमारे पास है 4-1 मल्टीप्लेक्सर। 4-1 मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट्स होंगी, 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी और उसकी 1 क्या आएगी, आउटपुट आएगी। और सेलेक्ट लाइंस को हमने किस तरह फाइंड करना है, वो हमने एक फार्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू 2 रेज की पावर m। अब हम पहले इसका ड्रा कर लेते हैं, टेबल ड्रा कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल। फिर हम इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन के ऊपर और बाद में हम इसकी सर्किट डायग्राम के ऊपर चलेंगे कि इसकी सर्किट डायग्राम किस तरह की होगी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होगा, सेलेक्ट लाइंस पहले लिख लेते हैं, S1, S0 और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर हम सेलेक्ट लाइन 0 दे देते हैं दोनों, S1 भी 0 और S2 भी 0, ठीक हो गया, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो स्टूडेंट्स क्या आएगी, I0 आ जाएगी। यानी कि 0 के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, I0 आ जाएगी। यानी कि S0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 वाली आउटपुट दे देगा। और देखना, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो मल्टीप्लेक्सर का जो साइन होगा वो किस तरह आएगा, नज़र आएगा, वो आपको इस तरह का नज़र आएगा कि जब आप इनपुट देंगे कि सेलेक्ट लाइन अगर आपने S0 दे दिया है तो जो I1 I0 वाली इनपुट है वो क्या चली जाएगी, वो डायरेक्ट क्या चली जाएगी, आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक हो गया। और अगर आप S1 देते हैं तो जो 1 वाली आउटपुट होगी वो चली जाएगी आउटपुट के ऊपर। इस तरह ये बारी बारी जाएगी सारी की सारी आउटपुट के ऊपर। तो फर्स्ट हमने दी थी कि S1 भी 0, S0 भी 0, तो क्या आ गया हमारे पास, I0 आ गया। अगर हम S1 को 0 देते हैं लेकिन S0 को 1 देते हैं तो हमारे पास I1 आ जाएगा। अगर हम S1 को 1 और S0 को 0 करते हैं तो I2 आ जाएगी। और अगर हम दोनों को 1-1 करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो I3 के इक्वल आएगी। तो ये हमारा आ गया ट्रुथ टेबल, आ गया किसका, 4-1 मल्टीप्लेक्सर का। अगर हम दोनों को 0 करते हैं तो I0 इनपुट आ जाएगी, S1 को 0 और S0 को 1 करते हैं तो I1, S1 को 1 और S0 को 0 करते हैं तो I2, और अगर हम दोनों को 1-1 करेंगे तब हमारे पास कौन सी इनपुट आएगी, जो हमने फोर्थ इनपुट दी होगी I3, वो आ जाएगी हमारे पास आउटपुट के ऊपर। अब हम इसी से ट्रुथ टेबल की मदद से हम इसका जो
लॉजिक एक्सप्रेशन है वो ड्रा कर लेते हैं पहले ट्रुथ टेबल की मदद से। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी इक्वल टू, देखें S1 भी ज़ीरो है, S1 डैश, S0 भी ज़ीरो है, इसका मतलब है S0 डैश, और आगे क्या आ गया I0 प्लस S1 ज़ीरो है, इसका मतलब S1 डैश, S0 1 है, S0 आ गया, इंटू क्या आ जाएगा I1 प्लस आ जाएगा, फिर S1 1 है तो वैसे का वैसे, आगे S0 ज़ीरो है तो S0 के ऊपर क्या आ जाएगी बार आ जाएगी, और I2 आ जाएगी आगे, प्लस आ जाएगा, फिर S1 भी 1 है, S0 भी 1 है, इसका मतलब है S1 S0 और I क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी, इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया किसका, 4-1 मल्टीप्लेक्सर का, जिसे हमने फाइंड किया ट्रुथ टेबल की मदद से। अब हम इसकी जो लॉजिक डायग्राम है वो भी बनाते हैं, और इससे आउटपुट की मदद से और ट्रुथ टेबल की मदद से हम इसे बनाएंगे लॉजिक डायग्राम को। ट्रुथ टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो 4 यूज़ होंगे वो एंड गेट होंगे, और 1 क्या होगा और गेट होगा। ठीक हो गया। और गेट क्या करेगा, सम करेगा सारी की सारी इनपुट्स को, और एंड गेट क्या करेगा, सारी की सारी इनपुट्स जितनी भी हम देंगे इनपुट्स, उन सब इनपुट को क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, उनका हासिल ज़रब लेगा। तो चलिए बना के देखते हैं इसका लॉजिक डायग्राम। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे 4 एंड गेट बना लेते हैं। ये हमने 4 एंड गेट ले लिए, ठीक हो गया। और इन एंड गेट को हम क्या करेंगे, आगे इनके एक और गेट लगा देते हैं, यानी कि हम पहले इसकी आउटपुट फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम इसकी इनपुट भी लगाते हैं कि वो कौन कौन सी हम लगाएंगे, और आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे एक और गेट आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। अब हम इनपुट की बात करते हैं कि इनपुट कौन कौन सी देंगे। फर्स्ट वाला जो गेट है एंड गेट, इसके ऊपर हम कौन कौन सी इनपुट देंगे, इसके ऊपर हम S1 डैश, S0 डैश और I0 देंगे, यानी कि जो पहली इनपुट आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, I0 आ जाएगी। ठीक हो गया। आगे हम S1 और S0 की 2 इनपुट्स बना लेते हैं, एक आ जाएगा इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं ऊपर की साइड पे, ऊपर आ जाएगा S0 और इधर बना लेते हैं S1। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आएंगे, इधर आ जाएगा S0 और इधर क्या आ जाएगा S0 डैश, इसी तरह इधर आ जाएगा S1 और इधर आ जाएगा S1 डैश आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने इसके सेलेक्ट लाइंस जो हमने ली थी S0 और S1, उसके 2 कॉम्बिनेशन बना लिए कि जब 0 देंगे 1 देंगे, 0 देंगे 1 देंगे, कब 0 देंगे कब 1 देंगे, ये हम इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो फर्स्ट है एंड गेट, उसके ऊपर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, S1 डैश, S0 डैश और I0। I0 हमने दे दी। उसके बाद क्या है S1 डैश, S1 डैश भी दे देते हैं इधर से। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है S0 डैश, और S0 डैश भी इधर से चली जाएगी इनपुट। ठीक हो गया। आगे क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ी सी लाइनों को लंबी कर लेते हैं ताकि सारे के सारे जो एंड गेट हैं वो हम यूज़ कर सकें। ठीक हो गया। ये S0 है, ये S0 डैश है, ये S1 है, ये S1 डैश आ जाएगी। जो सेकंड एंड गेट है उसके ऊपर क्या हम इनपुट देंगे, उसके ऊपर हम I1 देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं I1 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके पहले क्या है S1 डैश और S0 है। फर्स्ट में क्या करेंगे, S0 वाले में से जो फर्स्ट वाला होगा S0 यहाँ से जाएगी। ठीक हो गया। और S1 डैश है तो S1 डैश वाली यानी कि जहाँ पे नॉट गेट यूज़ करेंगे वो वाला जाएगा।
और उसके बाद आ जाता है S1 S0 डैश। S1 वाले में से जो नॉट गेट के बगैर है वो वाला जाएगा, और S0 डैश वाले में से सेकंड वाला जाएगा, यानी कि नॉट गेट वाला जाएगा। और उसके साथ I2 है, तो यहाँ पे हम जो इनपुट देंगे वो I2 दे देते हैं। इसी तरह जो 4 एंड गेट है वहाँ पे इनपुट आ जाएगी I3, उसमें S1 और S0 है, यानी कि S0 वाला आ जाएगा एक, और एक S1 वाला भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और इस तरह इसकी क्या आएगी, एंड गेट की आउटपुट अलग-अलग निकाल लेते हैं। एंड गेट की आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि हमने S0 नॉट गेट वाला लिया है तो S0 डैश, उसके बाद क्या है S1 डैश, उसके बाद क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा, I0 सॉरी स्टूडेंट्स। सेकंड जो हमने एंड गेट यूज़ किया उसमें हमने S0 S1 डैश और क्या है I1 है। थर्ड हमने गेट यूज़ किया उसमें हमने S0 डैश S1 ते I2 यूज़ किया। इसी तरह हमने जो 4 गेट है S0 S1 और I3 यूज़ किया। और जब हमने आगे एंड गेट और गेट यूज़ कर लिया तो और गेट क्या करेगा, इन सारे के सारे जो एंड गेट की आउटपुट्स हैं उन आउटपुट को क्या कर देगा, सम करके हमें 1 आउटपुट दे देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक 4-1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें हमने डिस्कस किया इसकी डायग्राम को, इसकी लॉजिक डायग्राम को, ट्रुथ टेबल को, इसके जो लॉजिक एक्सप्रेशन है उससे हमने फाइंड किया कि आउटपुट की मदद से हमने किस तरह, ट्रुथ टेबल की मदद से हम किस तरह लिखेंगे आउटपुट, उसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन है, लॉजिक डायग्राम है, उसकी मदद से किस तरह लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 4-1 मल्टीप्लेक्सर। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको फिर भी इसके मतलब कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा लेक्चर लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच।